सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी एक लड़के की है जो एक पर्वतारोही होता है जिसे हाइकिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने का शौक होता है। वो हाइकिंग करने के लिए मोआब आता है। मोआब पूर्वी एटा में एक शहर है जो आर्चेस नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर लाल पत्थर जैसी संरचनाओं का प्रवेश द्वार है। इस रोचक सफर में हाइकिंग करता हुआ वो चट्टानों की दरारों के बीच फंस जाता है। वो अपने साहस और हौसले के बल पर जिंदा बचे रहने की हर मुमकिन कोशिश करता है। SDK मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं 127 आवर्स। मूवी की शुरुआत होती है एरन रॉल्स्टन नाम के एक लड़के से। उसे हाइकिंग का बहुत शौक होता है। वहाँ पर चट्टानों और पहाड़ों के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है क्योंकि बहुत कम लोग ही वहाँ आते थे। अपने हाइकिंग के सफ़र में एरन वहीं पर दो लड़कियों को देखता है। वो ऊपर से आवाज़ देकर उन्हें बुलाता है तो वो लोग बताती हैं कि वो रास्ता भटक गई हैं। एरन उनके पास नीचे चला जाता है और उनका मैप देखकर सही रास्ता बता देता है। वो दोनों एरन को थैंक्स बोलती हैं और अपना नाम क्रिस्टी और मैगन बताती हैं। एरन उनसे आगे का सफ़र साथ तय करने के लिए पूछता है तो वो दोनों मना नहीं कर पाती हैं क्योंकि शायद उन्हें एरन की बातें अच्छी लगने लगी थी। बातें करते करते तीनों उन सकरे रास्तों से आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक एरन वहाँ से कूद जाता है और ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया है। तभी अचानक एरन नीचे से गाना गाते हुए आवाज़ देता है क्योंकि वो नीचे पानी के अंदर होता है। एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है और इसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाती हैं। ये तीनों वहाँ पर खूब मज़े करते हैं और कुछ समय बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो वक्त आ जाता है जब एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मैगन को अपने घर जाने से पहले एरन उनके साथ एक सेल्फी लेता है और उनसे कहता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। क्योंकि दोनों को एरन का साथ बहुत पसंद आता है इसलिए वो एरन को अगली रात होने वाली बियर पार्टी के लिए इनवाइट करती हैं। इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। अब एरन चट्टानों की दरारों से होकर आगे जाने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे यहाँ के सकरे और ख़तरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तभी नीचे उतरते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो खुद को बचाने के लिए एक पत्थर का सहारा भी लेता है लेकिन वो पत्थर भी उसके साथ गिरने लगता है। नीचे गिरते ही हम देखते हैं कि वो पत्थर एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो सकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। वो अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उस पत्थर के भारी वजन की वजह से उसका हाथ टस से मस नहीं हो पा रहा था। वो लगातार कोशिश करता रहता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। वो थक जाता है और अपनी बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। जब उसे कुछ नहीं सूझता तब वो क्रिस्टी और मैगन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है इस उम्मीद से कि शायद वो दोनों इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाएं और इसे बचा लें। लेकिन वहाँ दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद वो अपने बैग से हाइकिंग के लिए लाए हुए सारे सामान को बाहर निकालता है। उस सामान में उसे एक छोटा सा चाकू मिलता है। अब वो उस चाकू के ज़रिए पत्थर के किनारे को तोड़ना शुरू कर देता है। चूँकि वो पत्थर बहुत ही ठोस होता है और उसे पत्थर को तोड़ने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा था इसलिए ये काम भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता है और लगातार उस पत्थर को तोड़ता रहता है। थोड़ी देर में ही उसका हाथ भी दर्द करने लगता है जिससे उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है और चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो उस चाकू को हाथ से उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता है क्योंकि वो उसकी पहुंच से काफ़ी दूर होता है। लेकिन फिर भी वो अपने पैर का इस्तेमाल करके किसी तरह से उस चाकू को अपने तक खींच लेता है और एक बार फिर से वो पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार फिर से उसे नाकामयाबी ही हासिल होती है और अंत में उसके चाकू की धार भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। एरन को वहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो चुके होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से कैसे निकले। वो काफ़ी मायूस हो जाता है और सोचने लगता है
तभी इन सब के बीच उसे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें याद आती हैं, जिसमें वो खुद को अपने पिता के साथ देखता है। आखिरकार हताश होकर जब उसे कुछ नहीं सूझता, तो वो अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर पिछले 25 घंटे से फंसा हूँ और इस बात का किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ पर आया था। वो ये भी बताता है कि अब उसके पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पीने के लिए सिर्फ 400 से 500 ml ही पानी है। रिकॉर्डिंग करते वक्त उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। और कुछ घंटे बीत जाने के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। अब एरन बचे हुए खाने को खाता है। खाते खाते उसे क्रिस्टी और मेगन की बातें याद आने लगती हैं। वो उस बियर पार्टी के बारे में सोचने लगता है, जिसमें आने के लिए क्रिस्टी और मेगन ने उसे इनवाइट किया था। वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है और अपने आप से बातें करने लगता है। दरअसल उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसके दिमाग में ये सब बातें आ रही थी। उसे वो पल भी याद आता है जब वो अपने घर से निकल रहा होता है और उसी दौरान उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन वो उनका कॉल जानबूझकर रिसीव नहीं करता है। उसे इस बात का अफसोस होता है कि अगर उस दिन वो कॉल रिसीव कर लेता और उन्हें बता देता कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसकी फैमिली उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती। लेकिन सच तो ये था कि किसी को भी नहीं पता था कि एरन कहाँ पर है। एरन को यहाँ पर फंसे 3 दिन हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर में उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने पास रखी एक रस्सी से उस पत्थर को चारों तरफ से बांध देता है और दूसरे सिरे से उस रस्सी को खींचकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं है, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा और भारी होता है और ऊपर से गिरने की वजह से दरार में फंसा भी होता है। इतनी कोशिशों के बाद भी उसे निराशा ही मिलती है। वो फिर से थक जाता है और अपनी बोतल से पानी पीने लगता है। बोतल में पानी भी खत्म हो रहा था, इसलिए जब उसे यूरिन आता तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ रहा था। इसके बाद वो अपना कैमरा ऑन करके फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वो अपने मौजूदा हालात और ज़िंदा बचे रहने के लिए की जा रही सभी कोशिशों को कैमरे में रिकॉर्ड करता है। इसके साथ वो ये भी बताता है कि इन दरारों में काफ़ी ठंड होती है और दिन में एक बार उसे 15 मिनट ही धूप मिलती है। बहुत सोचने और समझने के बाद अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को चाकू से काटेगा। इसके लिए वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि इसी चाकू से उसने पत्थर को काटने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी धार खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को फिर से चालू कर देता है और कहता है कि चाइना के सस्ते प्रोडक्ट बिल्कुल ना खरीदें, ये किसी काम के नहीं होते हैं। और इस तरह से एक और दिन ख़त्म हो जाता है। अब फिर से रात हो जाती है और अब एरन को अपने पुराने दिनों की कुछ यादें दिखाई देने लगती हैं। वो उन यादों में अपने परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड और कार में मस्ती करते हुए अपने कुछ दोस्तों को देखता है। वो अपनी खूबसूरत यादों में खोया ही होता है कि अचानक आसमान में ज़ोर से बिजली कड़कती है। जैसे ही एरन ऊपर देखता है कि तभी बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है और एरन अपनी बोतल में पानी भरने लगता है। बारिश इतनी तेज होती है कि सारा पानी चट्टानों की दरारों में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी उस जगह पर भी भरने लगता है जहाँ पर एरन फंसा होता है। अब पानी का लेवल बढ़ने लगता है और एरन उसमें डूबने लगता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि पानी में ग्रेविटी कम होती है, जिस वजह से भारी चीज़ भी उसमें तैर सकती है। अब एरन पानी के अंदर जाकर अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर होता है। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठाने में कामयाब हो जाता है और उसका फंसा हुआ हाथ बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर निकलता है और भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सच नहीं होता है, ये सब बस एक सपना होता है। एरन अभी भी दरारों में फंसा होता है। उसे यहाँ पर फंसे बहुत दिन हो चुके होते हैं, इसलिए उसे अब अजीब अजीब से एल्यूजन्स आने लगते हैं। एल्यूजन भ्रम को कहते हैं, जब आप उन सब चीज़ों को सामने देखते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और यह उसका 5वां दिन होता है। वो अब खुद से बातें करने लगा था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है।
लेकिन वो खुद को किसी भी तरह से संभालता है और इस बार अपने हाथ को काटने के बजाय उस चाकू को अपने हाथ पर गाड़ देता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता और थक कर बैठ जाता है। और अब इस तरह से एरन को यहाँ पर 6 दिन हो जाते हैं। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है। खाने पीने की कमी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसे भी लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो चट्टान की दीवार पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ RIP यानी कि रेस्ट इन पीस लिख देता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो अपने आने वाले कल यानी कि फ्यूचर को इमेजिन करने लगता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो ज़िंदा रहेगा तो उसकी शादी होगी और एक बेटा भी होगा। वो अपनी इमेजिनेशन में अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। वो बहुत ही खुश होता है। अपनी इमेजिनेशन की वजह से उसका मनोबल बढ़ता है और इस बार वो अपने हाथों को पूरी ताकत के साथ खींचता है और हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। अब वो अपने चाकू से हाथ को काटने लगता है। ऐसा करते वक्त वो दर्द की वजह से ज़ोर ज़ोर से चीखता है और खून से लथपथ हो जाता है। वो कई बार रुक रुक कर चाकू से अपने हाथ को काटता रहता है और अंत में काफ़ी मुश्किलों के बाद वो अपने हाथ को काटने में सफल हो जाता है। वो अपने कटे हुए हाथ को देखकर सहम सा जाता है और हिम्मत करके अपने हाथ को बांध लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने कटे हुए हाथ की फ़ोटो भी लेता है, जो अभी भी पत्थर और चट्टान के बीच फंसा होता है। अब वो वहाँ से उन्हीं दरारों से होता हुआ बाहर आ जाता है। दरारों से निकलकर वो खुले आसमान में खुद को आज़ाद पाकर बहुत खुश हो जाता है। नीचे देखने पर उसे बारिश का जमा हुआ पानी नज़र आता है। वो अपने हाइकिंग के सामान का यूज़ करके नीचे आ जाता है और खूब सारा पानी पीता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा और प्यासा होता है। अब वो अपने सामान को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ होता है। वो अपने दर्द को सहता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जगह बहुत ही बीहड़ और वीरान है। यहाँ पर मदद मिल पाना इतना आसान नहीं है। आखिरकार एरन का साहस और जीने की चाह उसका साथ दे जाती है और किस्मत से उसे वहाँ पर एक फैमिली दिख जाती है, जो यहाँ पर हाइकिंग करने आए होते हैं। एरन उन्हें देखकर मदद के लिए पुकारता है। वो लोग भी एरन को देख लेते हैं और भागकर उसके पास आते हैं। वो लोग एरन की ऐसी हालत देखकर नेशनल पार्क की सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पर सिक्योरिटी का एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं कि एरन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। हमें रियल एरन और उसकी पत्नी की तस्वीर भी दिखाई जाती है। एरन 3 साल के बाद शादी कर लेता है और उसका एक बेटा भी होता है, जैसा कि वो अपने इमेजिनेशन में देखा करता था। एरन अपने पुराने अनुभवों को आधार बनाकर आज भी हाइकिंग किया करता है और जहाँ भी वो जाता है वहाँ दूसरों के लिए एक नोट छोड़कर जाता है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे देखकर हमें ये सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, हमें अपनी सूझबूझ और साहस का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का जज्बा हमें मौत के मुंह से भी बचा कर ला सकता है।